मगर आखिरत में नथिंग, कि आखिरत में भी मैं आगे खड़ा हूँ और दुनिया में भी आगे खड़ा हूँ। मैं दुनिया की लाइन में जब आगे खड़ा हूँ, आखिरत की लाइन लगते हुए तो आगे वाले को तो पीछे आने में बहुत वक्त लगना चाहिए। आगे तो वही खड़ा होगा जो तारीख दुनिया है, वो फकीर है। बहरहाल बातें बड़ी तवील है, उकतावट ना हो जाए। इंशाल्लाह मौका रहेगा तो इस किस्म की महफिल का इनेकाद होता रहेगा। सिर्फ ज़रूरत इस बात की कि रुजू करें। मैं रिवायती तौर पर आपको नहीं उलझाऊंगा, किस्से कहानियों से नहीं बहलाऊंगा। खुदा की कसम एक सच्चाई को आश्कार करूंगा अपने अल्फाज, अपने तजर्बे और अपने तमाम तर तहरीरात या मुताले की रोशनी में जो कुछ मैंने पढ़ा उसको हत्तल इम्कान समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कोई बहुत बड़ा दावा तो नहीं करता, मगर एक मनसब पर फायज होने के लिहाज से बहरहाल दावा करने का भी हक रखता हूँ कि मेरा मुरीद आसानी से ज़ाया नहीं हो सकता, बशर्ते कि वो साबित करे कि मेरा मुरीद है। दोस्तों अजीजों, इसलिए कि मैंने जिस तरह साबित किया कि मैं किसी का मुरीद हूँ, मैं किसी का मुरीद हूँ और मैं किसी का फॉलोअर हूँ। मुर्शदी कोई मजाक नहीं है कि हमने कोई जॉब की, वो जॉब छोड़ के मुर्शद बन गए, मुर्शद छोड़ के कोई दूसरा काम शुरू कर दिया। नथिंग। कश्तियाँ जला कर आते हैं, हमारे आगे समंदर होता है, पीछे खाइयाँ होती हैं। जहाँ दुनियावी तौर पर कुछ नहीं होता, वहाँ सिर्फ आपको बाकायदा साबित कदमी के साथ, पाए इस्तक़लाल के साथ सच और हक का प्रचार और बर्ताव करना होता है। आपको चीज़ों को सॉफ्ट करके दिखाना होता है। चलते चलते एक बात पे इख्तिताम करूंगा कि चंदपटन हिंदुस्तान में मुझसे एक साहब ने पूछा, मुर्शदों की महफिल थी, एक साहब ने कहा कि आप मुर्शद हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहने कि मुर्शद होता क्या है? तो मैं बड़ा चौंका उनके सवाल पर, इसलिए कि सीधे साधे से एक साहब लग रहे थे, कोई इल्मियत के हवाले से कोई ऐसा कोई उनका खास कोई डिस्प्ले नहीं था। तो मैंने कहा ये बड़े छोटे जवाब में शायद बहल जाएंगे, मैं कह दूंगा साहब मैं पगड़ी पहनता हूँ, नमाज पढ़ाता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ाता हूँ, निकाह पढ़ाता हूँ, तो मैं मुर्शद हूँ। पर मैंने कहा नहीं, ये सवाल बड़ा गहरा है। ये शख्स की बॉडी लैंग्वेज बेशक इस सवाल का साथ ना दे रही हो, मगर सवाल बड़ा गहरा है। तो मैंने हजरत पीर मुर्शद सैयद सनाउल्लाह कौसर साहब से कहा, हजरत आप जवाब फरमाइए। उन्होंने कहा नहीं, सवाल आपसे किया, जवाब भी आप दीजिए। तो मुझे महसूस हुआ कि उस शख्स से ज्यादा सनाउल्लाह साहब भी इंटरेस्टेड थे कि मैं आखिर जवाब क्या देता हूँ। मैंने सोचने के साथ कहा कि मैंने कहा आपके घर में फ्रिज होगा? कहने है। मैंने कहा टीवी या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट भी होंगे? कहने बिल्कुल है। मैंने कहा उसके साथ एक स्टेबलाइजर भी होगा? कहने हाँ है। मैंने कहा स्टेबलाइजर आखिर क्या करता है? स्टेबलाइजर 500 वॉट आने को रिड्यूस करके 220 आपको देता है, या 110 आने वाले को थोड़ा डिग्रेड करके बढ़ाने के साथ फिर 220 आपको देकर आपके इंस्ट्रूमेंट को एक मेंटेन रखता है, एक खास लेवल पे रखता है। मुर्शद का रोल जस्ट लाइक स्टेबलाइजर, कि आने वाली चीजों को आपके इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से मेंटेन करके आपके सिस्टम को चलाए। 500 वॉट अगर आ जाते हैं बस लोग पागल हो जाते हैं। आप देखते नहीं है, चिल्ले में बैठे हैं, सब वजीफा पढ़े, पागल हो गए, कपड़े फाड़ लिए, जंगल बयाबान में निकल गए। इसका मतलब है 500 वॉट इन पर आ गए, इनका सिस्टम बस्ट हो गया, जल गया। कुछ लोग बैठे हुए, नमाज पढ़ो, हाँ आता हूँ आप चलिए, रोजा नहीं रखा आपने, हाँ रखूंगा, ना उठा जा रहा ना बैठे जा रहा। बिल्कुल 110 आ रहे हैं साहब, हो सकता है सिर्फ 10 ही आ रहे हों, उसको भी मुर्शद बढ़ाकर 220 करता है। मगर ये किसको मुर्शद फैजियाब करता है? वो जो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ अपने प्लग को लगाते हैं। सबको नहीं, सब मेरे मुरीद हैं। पाकिस्तान में एक मुर्शद है ना, तो आप लोग कहते हैं भाई मुर्शद है हमारे। एक मुर्शद होता है जो बाकायदा तौर पर ओथ लिया जाता है कि आप कहते हैं जनाब हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी इज्जत, हमारी आबरू, तमाम मामला आपके साथ वाबस्ता हैं। आप जो फरमाएं वो हक होगा, जो दिखलाएं वो हक होगा, जो हुक्म दें हमारे लिए बरहक होगा। तो वो रिश्ता एक दूसरा होता है। दोस्तों अजीजों, वो रिश्ता कायम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान होता है। एक खुली हकीकत है, ये मुसलमा हकीकत है कि पीरी और इस सिस्टम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनकार नहीं किया। आपने भी इसको प्रमोट किया और लोगों को बताया कि एक मुसलमा हकीकत है कि आपका एक पीर, आपका उस्ताद और आपका एक शेख होना चाहिए। फिर साथ एक मसला पूछा गया कि इबादत में तसव्वुर क्या रखें, कि आपने शेख का तसव्वुर रखिए। ये मेरा मौजू नहीं, मैं बात सिर्फ आपसे कह रहा हूँ। इंशाल्लाह ये सवाल आपके अंदर छोड़ रहा हूँ, हो सकता है कुछ अर्से आपको प्रॉब्लम या आपको परेशान करे कि इबादत में अगर तसव्वुर बांधना है तो सिर्फ और सिर्फ आपने मुर्शद का बांधना है और किसी का नहीं।